हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है, फैसले का स्वागत किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले से निराश है। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले का अध्ययन करेगा और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। एएसआई के सर्वे से ही ये साफ होगा कि मस्जिद के वजूखाने से बरामद हुई आकृति शिवलिंग है या कुछ और, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील दे रहा है कि जो आकृति बरामद हुई है वो फाउंटेन यानी फव्वारा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक सर्वे का आदेश तो दे दिया है, लेकिन सर्वे कब शुरू होगा और इसका क्या तरीका होगा ये वाराणसी के जिला जज को तय करना होगा। वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में इस मामले में 22 मई को सुनवाई होगी। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की सच्चाई जानने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला किया है। क्या पूरा मामला था और कोर्ट ने क्या फैसला किया है, इस बारे में बात करते हैं हम। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर, ये क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ? देखिए, पूरा मामला ये था कि हमने जो 16 मई को शिवलिंग मिला था ज्ञानव्यापी परिसर में, हमने उसकी साइंटिफिक जांच की मांग की थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो हमने कहा था साइंटिफिक माध्यम से तय हो सकता है। इसको मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में ऑब्जेक्ट किया था और जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को हमारी मांग को खारिज कर दिया था, ये होल्ड करते हुए कि अगर कोई भी साइंटिफिक सर्वे होगा तो शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट उच्च न्यायालय में आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट दी, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, इन सब ने जितने एक्सपर्ट बॉडीज हैं उन्होंने कहा कि एएसआई के पास और भी जितने आईआईटीज हैं इनके पास ऐसे माध्यम हैं जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुँचाए हुए, डैमेज किए हुए, शिवलिंग की एज, प्रकृति, उसका लेंथ, ब्रेथ, सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं और साइंटिफिक सर्वे पॉसिबल है। इस एएसआई की रिपोर्ट के आधार पे आज माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज वाराणसी का फैसला निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दी है और ये होल्ड कर दिया कि साइंटिफिक सर्वे हो सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने एएसआई को डायरेक्ट किया है कि वो अपने वकील के थ्रू पेश हों और आगे की जो मोडेलिटीज़ हैं, कब कब कैसे कैसे सर्वे होना है, किस किस चरणों में होना है, वो सब जिला जज तय करेंगे 22 तारीख को। एएसआई सर्वे करेगा भी बिल्कुल एएसआई सर्वे करेगा और एएसआई सर्वे करने में जिस आईआईटी या जो भी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना चाहता है वो एएसआई ले सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, तो मैं कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में प्रूव करूंगा कि ये फाउंटेन नहीं है, ये मेरे आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है और ये इतना पुराना है, इसका ये लेंथ और ब्रेथ है। जो अर्घा नहीं मिला वो अर्घा मिलेगा और जो वजू टैंक में वजू हो रहा था वो पता चलेगा कि उन्होंने कितना इलीगल और गलत काम किया है। डिस्ट्रिक्ट जज को किस मामले में सुनवाई करनी है 22 मई को? इसी मामले में सुनवाई करनी है। ज्ञानव्यापी परिसर में ही साइंटिफिक सर्वे पे ही सुनवाई करनी है कि आगे साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से कैसे कैसे किया जाए। और एएसआई के वकील वहाँ पे अपियर होंगे, हम भी अपियर होंगे और कोर्ट के सामने एक टाइमलाइन और एक चीज़ तय करेंगे कि कैसे सर्वे हो सकता है। तो हाई कोर्ट से जो मामला था वो पूरा डिस्पोज ऑफ हो गया, निस्तारित हो गया है। 14 अक्टूबर 2022 का डीजे साहब का ऑर्डर निरस्त कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दी है। एएसआई की 52 पेजेस के रिपोर्ट के आधार पर एप्लीकेशन अलाउ की गई है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं विष्णु शंकर जैन, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था उसे क्वैश कर दिया है, यानी निरस्त कर दिया है और साथ ही साथ इस एएसआई को इस बात का आदेश दिया है कि वो जो कथित शिवलिंग है उसकी सत्यता का पता लगाए और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। हालांकि सर्वे कब शुरू होगा, उसका तरीका क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को तय करना होगा। 22 मई को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। क्या मामला था पूरा और कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया? देखिए, पूरा मामला आप जैसे कि जानते हैं कि 16 मई 2022 को ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग बरामद हुआ था। उस शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की हमने मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा था, फव्वारा कह रहा था। तो हमने यही कहा था कि केस में आगे प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है कि ये शिवलिंग है कि ये फाउंटेन है, ये साइंटिफिक माध्यम से तय हो जाए। इसके लिए हमने एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव की थी और एप्लीकेशन 250 का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने 14 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी, ये होल्ड करते हुए कि अगर शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए, उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है
और एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दिया है और कोर्ट को ये डायरेक्ट किया है, एएसआई को भी ये डायरेक्ट किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और इस मामले में आगे जो फर्दर ऑर्डर्स पास होने वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय करेंगे। क्या डिस्ट्रिक्ट जज ये निर्णय ले सकते हैं कि उसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाना? निर्णय तो ऑलरेडी हो चुका है। आज कोर्ट ने ये होल्ड कर दी। जज क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अब इस ऑर्डर की मॉडलिटीज तय करेंगे कि कैसे कैसे किन चरणों में सर्वे होना है और क्या क्या टाइम फिक्स करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय करेंगे। पर जो इन प्रिंसिपल बात है कि सर्वे नहीं होना चाहिए था, आज उस ऑर्डर को माननीय उच्च न्यायालय ने पलट दिया है और कहा है कि सर्वे होना चाहिए और साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए, जिसके लिए अब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय आगे 22 तारीख को एएसआई के वकील और हमारे सब लोगों की उपस्थिति में आगे फर्दर ऑर्डर्स पास सर्वे का रास्ता साफ हो गया है? जी, सर्वे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, साइंटिफिक सर्वे का, शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे का, बिना शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किए हुए। लेकिन ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं? मैंने जैसे अपील भी कर सकते हैं जो अंजुमन इंतजामिया के वकील आज अपीयर हुए थे, उनका जो भी ऑब्जेक्शन था कोर्ट ने नोट किया, उसको ओवर रूल किया है। अब वो आगे क्या करेंगे ये तो आप अंजुमन इंतजामिया से पूछ सकते हैं, ये बात मैं तो नहीं बता सकता हूँ। पर साफ ये है कि टेक्निकली एक्सपर्ट ओपिनियन जो सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट में कोर्ट ने मंगाई थी, एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहती है कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए उनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे इसकी एज, प्रकृति, लेंथ, ब्रेथ, कितना पुराना है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, सब पता लगाया जा सकता है। और एएसआई की इस एफिडेविट के आधार पे, इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का ऑर्डर निरस्त कर दिया है और हमारी एप्लीकेशन साइंटिफिक सर्वे की अलाउ कर दी है। तो अब साइंटिफिक सर्वे तो शिवलिंग का कोर्ट के ऑर्डर के बाद होना ही होना है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, एएमएस टेक्निक्स के जरिए, सॉइल स्ट्रेटिग्राफी के जरिए और भी ऐसे माध्यम उन्होंने बताए। अलग अलग आईआईटीज़ ने, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी कानपुर ने, बीआईपीएस लखनऊ ने और भी आईयूएसी ने, इन सारे लोगों ने यही एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि ये सर्वे पॉसिबल है, बिना शिवलिंग को क्षति पहुँचाए हुए, डैमेज किए हुए। शिवलिंग की प्रकृति, उसका एज, उसका कैरेक्टर पता लगाया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द के एरिया भी पता लगाया जा सकता है और इस रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का फैसला सेट असाइड किया गया है और साइंटिफिक सर्वे का रास्ता साफ कर दिया। टाइम फ्रेम कोई है? टाइम फ्रेम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन ही अलाउ कर दी है 250 का और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को ये कहा है कि 22 तारीख को आप इसमें जो फर्दर ऑर्डर्स है वो पास करें। तो अब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने 22 तारीख को उसमें अगली सुनवाई तो ये करना होगा कि वो बताएंगे कब से सर्वे शुरू करिए, कैसे करिए और एएसआई को ये भी कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने पेश हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।